साथियों नमस्कार। मैं अलबेला सर। पिछला वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा वीडियो था। वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। एक बहुत ही जो ट्रेड से हटकर के प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे संस्कृत प्राध्यापक भर्ती में, उन पर चर्चा चल रही है। जो पहला प्रश्न था वो आपने पहले वीडियो में देखा। अब इस उसी प्रश्न से संबंधित और उसी विभाग से संबंधित या उसी जो विषय वस्तु से संबंधित एक दूसरा प्रश्न जो हिस्ट्री में ही पूछा गया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो पहले मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ये सब में आम समस्या है जो आज तैयारी कर रहे हैं या पहले जो टीचर लगे थे उनमें सब में ये आम समस्या थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये आम समस्या क्यों आती है, इसकी साइकोलॉजी क्या कर रही है, परिभाषा दे रही है। किशोरावस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे और मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते, कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता। सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ये आम बात होती है। और ये होता है क्या है कि किशोर ईगोसेंट्रिज्म में चला जाता है, अहमवाद में चला जाता है। और जो अहमवाद होता है ना जो किशोरों में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूप से होता है साहब। सभी अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय समझने लग जाते हैं कि मेरे को यार कोई पहचान ही नहीं सकता। माता पिता मेरी भावनाओं क्या समझेंगे। ये 50 रुपये किराए का दे रहे हैं, 50 रुपये से क्या होगा, 50 रुपये तो मेरे किराए में वहाँ लग जाएंगे, फिर मैं वहीं कमरे पर रहूँगा। मुझे जयपुर भी जाना है, मुझे जयपुर में कोचिंग भी करनी है, 50 रुपया देर मन तो आगो कर दियो। ये मतलब ये सोचते हैं कि माता पिता इनके विचारों को नहीं समझ रहे हैं। या मान लिया जाए जब भी माता पिता डांटते हैं घर पर या कोई आपको अध्यापक डांटता है तो ये सोचते हैं कि वास्तव में मुझे नहीं डांटना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं। इसका मतलब ये कारण क्या होता है? ये तो कारण होता है कि किशोरों में एक ईगोसेंट्रिज्म रहता है। और ईगोसेंट्रिज्म की सबसे पहले व्याख्या की थी 1967 में, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ईगोसेंट्रिज्म की जो सबसे पहले व्याख्या था की थी 1967 में डेविड एनकिल्ड ने की थी। और डेविड एनकिल्ड ने ईगोसेंट्रिज्म के अलावा दो तरीके के शब्द गढ़े थे, जिसमें आपको पिछले प्रश्न में मैं चर्चा कर सका हूँ। काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस, और पर्सनल फेबल। फेबल मतलब व्यक्तिगत कल्पित कहानी या व्यक्तिगत मिथक। मतलब इन्होंने तो डेविड एनकिल्ड ने क्या किया है, डेविड एनकिल्ड ने व्यक्तिगत मिथक की परिभाषा देते हुए कहा है कि किशोर एक प्रारंभिक चरण में एक इस प्रकार का विचार या एक इस प्रकार का खाका मानचित्रित करते हैं, अपने मस्तिष्क में चित्रित करते हैं, जिससे ये सोचते हैं कि उनके विचार अद्वितीय हैं या इनका उपन्यास अद्वितीय है और उनको कोई भी समझने वाला नहीं है। तो उनको समझने वाला कोई भी नहीं है। मतलब जो मैं सोचता हूँ उसको न तो मेरे माता पिता समझ पा रहे हैं न मेरे गुरुजन समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने व्यक्तिगत मिथ्या के बारे में ये कहा था। ये उनका एक क्या होता है, व्यक्तिगत। जबकि माता पिता तो यार तेरे से ज़्यादा परिपक्व है, तेरी हर बात को समझते हैं, तू क्या करना चाह रहा है, तुझे क्या करना है, ये सब कुछ माता पिता सोचते हैं। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा भूत सवार हो जाता है व्यक्तिगत मिथक का, जिसके कारण से आप बार बार माता पिता या अपने जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो अपने मार्गदर्शक लोग होते हैं, उनको झूठा बताते रहते हो। सब वे विचार ऐसे ऐसे देते हैं कि उनके माता पिता बिल्कुल झूठे हैं, लेकिन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। उनमें अहमवाद, ईगोसेंट्रिज्म आने के कारण से, आत्म केंद्रण आने के कारण से ऐसा विचार पैदा होता है, जिसकी व्याख्या 1967 में डेविड एनकिल्ड ने की थी ईगोसेंट्रिज्म किताब के अंदर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके विचार सर्वमान्य है ऐसा कभी भी मान करके नहीं चलना है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा ईगोसेंट्रिज्म इस अवस्था के अंदर आता है। आपको वास्तव में
सफल व्यक्तियों के मार्गदर्शन पर, अपने माता पिता के मार्गदर्शन पर चल करके आपको इस रीट रूपी मेले के अंदर अपना परचम फहराना है, आपकी पताका फहरानी है दोस्तों। इसी आशा और इसी भावना के साथ में मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। व्यक्तिगत मिथक, जिसको पर्सनल फेबल या व्यक्तिगत कल्पित कहानी या व्यक्तिगत कल्पित कथा भी कहा जाता है, एक तरीके का भूत सवार हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे अंदर जो इतनी भी आवश्यकता है उनको माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, वरिष्ठ जन नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा भूत सवार होता है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान है, कितना सफल सब्जेक्ट है जो आपकी प्रत्येक दैनंदिनी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी करता है और आपको परीक्षा रूपी जो पठार है उसको पार करने में सहायता भी करता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान पढ़े, अपना जीवन सफल बनाए अलबेला सर के संग। तो दोस्तों मैं इस वीडियो से विदा लेने जा रहा हूँ। आपको एक गुजारिश है कि आप अधिकतम लोगों तक ये जो अपनी कलम, अपनी आवाज़ जो चैनल है AKAA जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद, इस आपका प्यार और आपका स्नेह ऐसा ही बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।